नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित में रूपांतरण करने के पश्चात सवालों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 3.6 में इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिनको हम आज हल करना सीखेंगे। प्रथम दृष्टया इन क्वेश्चनों को देखने में बड़े भारी भरकम से दिखाई देते हैं, लेकिन हम यदि सॉल्व करते हैं इनको तो बड़े ही आसानी से ये सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको कुछ सवाल हल करके बताता हूं। 3.6 निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर और हल कीजिए। पहला सवाल है हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/y बराबर 13/6। पहला सवाल है, हम करते हैं। आइए हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज या चैप्टर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, हमें अब हल करना है। ठीक है, हल करना हम प्रारंभ करते हैं, हल लिखते हैं। हल करने में सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इन सवालों को सबसे पहले हमें प्रॉपर रूप में बनाना पड़ेगा। प्रॉपर रूप में क्या होगा कि इन्हें इस प्रकार के रूप के बनाना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार के a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, यानी किसी भी प्रकार से बटे में ना हो। फिर हम दो समीकरण बनाएंगे और उन दो समीकरणों को फिर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको मानते हैं। ठीक है, आइए हम मानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम माना। देखो इन दोनों में क्या है, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/y है, तो हम मानते हैं 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। ठीक है, 1/x बराबर u मान लिया, 1/y बराबर v मान लिया। अब हमने क्या किया, ये 1/x की जगह 1/x की जगह u रखा और 1/y की जगह v रखा, तो हमारे पास ये पहला जो समीकरण ये दिया था ये आ गया आपका u/2 प्लस b/3 बराबर 2 और बटे में 1 हमने अपनी मर्जी से लगा लिया। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो 3 और 2 का हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 आ गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 3u प्लस 2v बराबर हो गया आपका 2/1। अब आपको त्रिगुणा करना पड़ेगा, तो आपका हो गया 3u प्लस 2v, त्रिगुणा कर दिया, बराबर हो गया 6 दूनी 12 और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई परेशानी आई आपको? नहीं आई? यहां तक आप नोट कर लें। अब आगे देखना, हमने आगे क्या किया, ये दूसरे वाले समीकरण में दूसरा जो दिया था तब उसमें लिखेंगे तो आपका क्या हो गया, u/3 प्लस b/2 बराबर 13/6।
ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 और 2 का एलसीएम आ गया हमारा 6, दिख रहा है। 3 और 2 का हमारा एलसीएम आ गया 6, तो इसका इसमें ये हो गया 2u प्लस 3v बराबर 13/6। अब नीचे नीचे 6 थे, तो इस वाले 6 से ये वाले 6 कैंसिल हो गए। ठीक है, 6 से 6 जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारे पास समीकरण बन गया, यहां लिखते हैं, देखिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास समीकरण है 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दो। विलोपन विधि से हल करना हमें आता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3u प्लस 2v बराबर 12, 2u प्लस 3v बराबर 13। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, गुणांकों को बराबर करना पड़ता है, कोई भी, चाहे तो u का गुणांक कर लें और चाहे तो v का कर लें। गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसमें 2 है u का गुणांक, तो ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे। इसमें 3 है, इसलिए हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो v वाले गुणांक भी कर सकते थे, ये मैंने यहाँ जो अंडरलाइन कर देता हूं, इनसे गुणा किया। जैसे ही गुणा किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ध्यान देना, 2 का 3 में किया 6u प्लस 4v बराबर 24, 6u प्लस 9v बराबर 13, कितना होता है 39। अब हमें क्या करना पड़ता है, जब एक सा हो जाता है तो हमें चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। चिन्ह परिवर्तन कर दिया, ये आप हटा दें, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 6u से 6u कट गया, ये दोनों कट गया, 9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5v बराबर, ये भी हो जाएगा, माइनस का आएगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, 3 में से 1 तो 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ, v बराबर आपका 15/3, सॉरी 5। ठीक है, तो v बराबर 5 एकम 5, 5 किया 15, v का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार v का मान कहां रख देंगे, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें और चाहे तो समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही 1 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, एक समीकरण लिख लो, 3u प्लस 2v बराबर 12। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें v का मान रखना है इस प्राप्त समीकरण में। ठीक है, अब ये 3u तो ऐसे लिखा रहा, प्लस 2 गुणित v का मान कितना है 3 बराबर कितना हो गया 12, ये आपका 3u ऐसे लिखा रहा, ये आपका 12, ये 3 दूना 6 माइनस 6, यहां दिखाई दे रहा है सब आपको, 3u बराबर 12 माइनस। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां मैं कर देता हूं मान, दिख रहा है, u यही लिखा रहने दिया, 12 में से 6 गए तो 6 बचे और 3, तो u बराबर हो गया आपका 3 एकम 3, 3 दूना 6,
u का मान आ गया हमारे पास 2 और v का मान आ गया हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, अब आप इतना नोट कर लें, कर लिया। अब मैं इधर का रफ करके आपको बताता हूं कि आपको मान कैसे निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये मैं रफ कर देता हूं, ये हटा देता हूं माना, और ये लिखा दोबारा हमने, ये माना था। अब हमने क्या किया कि हमारे पास 1/x बराबर u का मान कितना निकला है 2, तो हमने 2 रख दिए, ठीक है, और बटे 1 रख दिया। जब हम इसको त्रिया गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 1/2, ठीक है। जो कहते हैं उसमें किया हमने 1/y बराबर b का मान कितना है हमारा 3, कितना है 3/1। फिर तेरे गुणा करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1/3। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 दोनों मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें जो x का मान और y का मान प्राप्त हो गए हैं। ये हमारा 3.6 का पहला सवाल हुआ। अब हम 3.6 का दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2/√x करणी बोलते हैं इसे, प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। हमें देखो पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, जो बटे में हो उसे मान लो, बस ये देखना है कि एक सा है, ठीक है। हमने मान लिया, हमने माना, जो रूट में था हल लिखा, आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। माना 1/√x बराबर u, क्या है u, और 1/√y बराबर आपने मान लिया v। कोई परेशानी? अब उठा के रख दो, क्या होगा 2u प्लस 3v बराबर 2, 4u माइनस 9v बराबर -1, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये समीकरण आ गए, इसको नाम हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। चाहे तो u के गुणांकों को बराबर कर लीजिए और चाहे तो v के गुणांकों को बराबर कर लीजिए, ठीक है। अब हमने गुणांक बराबर किए, यानी इसमें 4 से गुणा और इसमें 2 से गुणा किया, ठीक है। अब जैसे ही गुणा किया तो हमने देखा कि 4 दूना 8u हो गया, प्लस ये 12v हो गया और ये 8 हो गया, ठीक। आगे किया तो ये 8u हो गया, माइनस ये 18v हो गया, बराबर ये -2 हो गया, ठीक है। अब एक सा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन, तो आपका ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया और ये भी प्लस हो गया, तो ये कट गए, ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया, ये हो गया 40v, सॉरी 8 और 2 कितने हो गए 10, 0 2 1 1 2 और 1 30v बराबर ये दोनों जुड़ गए 10, तो आपका v बराबर हो गया 10/30, यानी v का मान आपका आ गया 1/3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहां करते हैं, लिखते हैं यहां पे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही v का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 उतारा, 2u प्लस 3v की जगह गुणा 1/3
बराबर 2। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, ये हो गया 2u बराबर 2 और ये 1 था तो उधर जाके -1, तो u बराबर हो गया 1/2। u का मान आ गया आपका 1/2। अब हमें चाहिए काय के मान x और y के। अब हमने जो माने थे वहां पहुंच जाइए, आप यहां लिखिएगा, यहां हमने ये माने थे दोनों, ये माने थे, यहां लिख दिया अतः यहां था 1/√x बराबर u का मान कितना है हमारा 1/2। अब जब आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा जी, x बराबर 2 का वर्ग लग जाएगा, तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे तो ये 1/√y बराबर कितना है 1/3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 9। इस प्रकार से हमारा x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे और शेष क्वेश्चनों को हम आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।